नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में। तो आज ऐसे टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं जो बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम होगा। देखिए दोस्तों, कार हर कोई लेता है, लेकिन उसे मेंटेन करना बहुत मुश्किल का काम है। हर साल इंश्योरेंस तो आपको रिन्यू करना पड़ता है। आपके पास सिर्फ फर्स्ट ईयर का फुल इंश्योरेंस एंड बाकी 2 साल के लिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होता है। तो फर्स्ट पार्टी का जो है कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस है, अलॉन्ग विथ एड ऑन्स, वो आपको हर साल लेना पड़ता है। ठीक है। अब कार जो है एक्सीडेंट होता है तो खर्चिक हो जाता है, यानी आपकी वजह से दूसरे के गाड़ी को भी नुकसान हो सकता है और आपका तो नुकसान होने ही वाला है, और जो नुकसान रहेगा वो बहुत ही कॉस्टली होता है। तो यहाँ इंश्योरेंस बहुत बड़ा रोल पे करता है। लेकिन एज ऑफ नाउ इंडिया में जो अपनी रेगुलेटरी बॉडी है IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो है उन्होंने मैंडेटरी किया है कि इंश्योरेंस होना ही चाहिए। बराबर। अब ये मैंडेटरी नहीं किया कि इंश्योरेंस कहाँ से लीजिए, आप डीलर से ले, पर्सनल ले, क्या ले, आपके ऊपर डिपेंड है, लेकिन इंश्योरेंस होना ये मैंडेटरी है। नाउ एक ऐसी कंसेप्ट निकल के आई है। देखो, इंश्योरेंस हर साल निकालना लगभग 10 से 15 हजार के बीच में, वो तो खर्चा मिनिमम आ जाता है अगर आप कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस अलॉन्ग विद जीरो डेप्रिसिएशन का कंसिडरेशन करेंगे तो। लेकिन अगर मैं आपको बोल दूं नहीं, अब आपको आप गाड़ी जितना चलाओगे उतना ही बेस्ड ऑन दैट आपको इंश्योरेंस जो प्रीमियम है वो पे करना है, तो क्या आप ये सच मानोगे? मुझे लग रहा है नहीं। लेकिन जी हाँ दोस्तों, अब ये रिलेटिवली अब ये वास्तव होने वाला है। अब ये जो कंसेप्ट है वो मार्केट में आने लगी है। तो IRDAI जो रेगुलेटरी अपनी अथॉरिटी है इंश्योरेंस की, उन्होंने तो डिक्लेयर कर दिया है कि आप ज्यादा से ज्यादा इसे प्रमोट कीजिए। इसका मेन एडवांटेज क्या है? इसमें आपको लेस प्रीमियम पे करना पड़ता है। ये याद रखिए, जहां बोलते हो ना इंश्योरेंस बहुत कॉस्टली है, बहुत कॉस्टली है, लेकिन अब आपको इंश्योरेंस लेना बहुत सस्ता है। इंश्योरेंस तो लेना ही है क्योंकि वो आपको फाइनेंशियल लॉसेस से बचाता है, लेकिन इंश्योरेंस का प्रीमियम आप कम भरोगे। अब ये क्या है दोस्तों? इसे कहा जाता है यूसेज बेस्ड इंश्योरेंस, यानी UBI, और इसे टेलीमेटिक्स भी कहा जाता है। तो UBI कंसेप्ट है यूसेज बेस्ड कार इंश्योरेंस। अब ये कार इंश्योरेंस जो है, अगर आपको रिन्यू करना है, नया लेना है, तो आप ये ले सकते हैं अगर आपको मालूम है आपके ड्राइविंग हैबिट्स, आप कैसे चलाते हो, आप कितना चलाते हो, और आपका ट्रैक रिकॉर्ड है। अगर आपको सब चीजें आपके ऊपर मालूम है तो आप ये डेफिनेटली ले सकते हैं। अब यूसेज बेस्ड जो कार इंश्योरेंस है उसकी मैं सिंपल डेफिनेशन बता दूं। आपके कार के यूसेज के ऊपर ये इंश्योरेंस जो प्रीमियम है वो चार्ज किया जाएगा। ये इंश्योरेंस आपके गाड़ी के लिए आप ले सकते हैं। तो दोस्तों, यूसेज बेस्ड इंश्योरेंस और टेलीमेटिक्स, इसके टाइप्स क्या है? देखो, मैं 4 टाइप्स बताऊंगा। इसकी टर्मिनोलॉजी है वो हर एक सिटी में, हर एक स्टेट में या कंट्री में अलग अलग हो सकती है, लेकिन जो कंसेप्ट है वो सेम है। पहला तो है पे एज यू ड्राइव, ओके, पे हाउ यू ड्राइव। थर्ड है दोस्तों पे एज यू गो, एंड फोर्थ है डिस्टेंस बेस्ड इंश्योरेंस। जो फर्स्ट है दोस्तों पे एज यू ड्राइव, इसमें रहेगा कि आप कितना ड्राइव करते हो उसके ऊपर आपका इंश्योरेंस प्रीमियम है वो चार्ज किया जाएगा। दूसरा है पे हाउ यू ड्राइव, आप कैसे चलाते हो, एक्सीलरेशन, ब्रेकिंग, हैंड ब्रेक यूज करते हो, ओके, वो स्किल्स के ऊपर डिपेंड करेगा कि प्रीमियम क्या आएगा। थर्ड है पे एज यू गो, तो इसमें क्या है ना कि आपके गाड़ी में टेलीमेटिक डिवाइस इंस्टॉल किया जाएगा, और बेस्ड ऑन दैट फर्स्ट जो है आप कैसे चलाते हो, आप और कितना चलाते हो, ये दोनों का कॉम्बिनेशन टेलीमेटिक इसमें रहता है। इसमें उसको कहा जाता है पे एज यू गो। और लास्ट वन है डिस्टेंस बेस्ड इंश्योरेंस। इसमें क्या है दोस्तों, आप कितना माइल्स यानी कितना किलोमीटर गाड़ी चलाओगे उसके ऊपर इंश्योरेंस है, कंपनी है वो आपको प्रीमियम चार्ज करेगी। अब ये बेनिफिट तो किन लोगों के लिए है? देखो, जिन लोगों की ड्राइविंग हैबिट्स बहुत अच्छे हैं, रूल्स फॉलो करते हैं, एक्सीलरेशन नहीं करते, ब्रेकिंग हार्ड ब्रेकिंग नहीं करते, कोई भी सिग्नल्स है उसे तोड़ते नहीं है, देन हैंड ब्रेक यूज नहीं करते, रैश ड्राइविंग नहीं यूज करते, उन लोगों के लिए ये डेफिनेटली फायदेमंद साबित होने वाला है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो लोग कम से कम गाड़ी चलाते हैं उन लोगों के लिए फायदे होने वाला है। लेकिन देखिए दोस्तों, मैं रैश ड्राइव करता हूँ, आप बहुत अच्छी तरह से गाड़ी चलाते हैं, लेकिन प्रीमियम है दोनों को सेम आ रहा है। ये क्यों?
ओके, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। आपको मालूम है आप गाड़ी का जो क्लेम है, यानी गाड़ी कम ठोकोगे, गाड़ी कम आप क्लेम करोगे, तो आप प्रीमियम ज्यादा क्यों पे करोगे? ऐसा आपके मन में क्वेश्चन आया होगा। मैं गाड़ी रैश चलाता हूँ तो मेरे एक्सीडेंट होने के चांसेस जास्त थे, मेरे क्लेम करने के चांसेस जास्त थे, तो मेरा प्रीमियम ज्यादा आना चाहिए, ऐसे तो क्वेश्चन आता है। दैट्स व्हाई एक कंसेप्ट निकल के आई है। अगर आप गाड़ी अच्छे चलाते हो तो आपका प्रीमियम लेस रहेगा। आपका अगर आप गाड़ी रैश चलाते हो, आपका स्किल्स नए ड्राइवर हो, आपको मालूम है आप ज्यादा क्लेम करने वाले हो, तो आपका थोड़ा प्रीमियम ज्यादा रहेगा। ओके, लेकिन मेन जो है कंप्लीट फुल इंश्योरेंस जो लेते हैं हम रेगुलर, उससे तो कम ही रहने वाला है। अब इसमें कैसे करेंगे बाबा, क्या होता है एग्जैक्टली, क्या किया जाएगा? देखो दोस्तों, इंश्योरेंस कंपनी क्या करेंगे, आपको आइदर कोई डिवाइस या ऐप है वो आपके मोबाइल में इंस्टॉल करने की बोलेगी, या फिर टेलीमेटिक करके एक डिवाइस आता है जो ट्रैकिंग करता है पूरी इंफॉर्मेशन, वो गाड़ी में इंस्टॉल किया जाएगा। वो ट्रैक करेगा आपका ड्राइविंग हैबिट्स, यानी एक्सीलरेशन, ब्रेकिंग कैसे करते हैं, ड्राइव कैसे करते हैं, सिग्नल करते हो, स्पीड लिमिट क्या है, वो सब आपका ट्रैक करेगा। और बेस्ड ऑन दैट प्रीमियम है ना वो जनरेट होने वाला है। थर्ड, देन आप कितना किलोमीटर चलाएंगे, तो मिनिमम 15,000 किलोमीटर से ऊपर अगर आपकी ड्राइविंग है मंथली, ईयरली, तो आप ये इंश्योरेंस लेने के हकदार नहीं हो। जिनकी ड्राइविंग लेस देन 15,000 किलोमीटर है उनके लिए इंश्योरेंस बना है। तो इसमें आप मैक्सिमम 10 to 20% तक आप डिस्काउंट है वो ले सकते हैं। इतना ये लेस प्रीमियम आपको लगने वाला है। लेट्स से एग्जांपल, आपको 12,000 नॉर्मल इंश्योरेंस आता है, तो इसमें आपको लगभग 7, 8, 9 हज़ार के आसपास आ सकता है। ये जो मैं आपको फिगर्स दे रहा हूँ ये टेंटेटिव है, एग्जैक्ट जो फिगर्स निकल के आएगी वो आपको कौन सी कंपनी इंश्योरेंस प्रोवाइड करने वाली है, डिपेंडिंग अपॉन दैट एंड बेस्ड ऑन योर ड्राइविंग स्किल्स, हैबिट्स, कितना दूर चला रहे हो, उसके ऊपर प्रीमियम डिसाइड होना है। लेकिन ये बात डेफिनेट है कि जो रेगुलर आपका प्रीमियम रहता है इंश्योरेंस रिन्यू करने का, उससे तो डेफिनेटली ये कम रहने वाला है। तो ये बेनिफिट है। अब बताओगे सुशील, अरे यार 15,000 के ऊपर मेरी रनिंग चली गई तो क्या मैं क्लेम कर सकता हूँ? जी हाँ दोस्तों, इवन आफ्टर 15,000 किलोमीटर के बाद भी अगर आपकी रनिंग होती है एंड आपका अनफॉर्चुनेटली एक्सीडेंट होता है, तो उस केस में आप क्लेम कर सकते हो। सिर्फ इतना होगा कि जो एडिशनल अगर 500 किलोमीटर आपने किया है तो थोड़ा बहुत जो डिफरेंस अमाउंट है वो आपको पे करना पड़ेगा, है ना खास बात। गारंटी है दोस्तों, जिन इतने सारे अपने 50, 60%, 70% लोग हैं जिनका रनिंग 10,000 से भी नीचे है, मैं लिख के दे रहा हूँ। जिनका रनिंग ज्यादा है वो लोग ये तरफ मत देखिए। आई नो रनिंग ज्यादा है तो आप क्लेम ज्यादा करोगे, चांसेस ज्यादा होते हैं गाड़ी को नुकसान होने के, ठीक है। तो 10,000 के नीचे है तो उनके लिए डेफिनेटली फायदेमंद साबित होना है। तो यूसेज बेस्ड कार इंश्योरेंस एक नई कंसेप्ट आई है, उसके तहत आपका जो प्रीमियम है वो कम आने वाला है। तो ये बहुत बढ़िया कंसेप्ट है। एक टेंटेटिव मैंने आपको कैलकुलेशन बता दिया कि किस तरह से आप लेस प्रीमियम पे करोगे कंपेयर टू रेगुलर प्रीमियम। और एज ऑफ नाउ ये जो कंसेप्ट है नई है दोस्तों। HDFC अर्गो, डिजिट, कोड डिजिट, ये दो कंपनियां ऐसी है कि आपको ये यूसेज बेस्ड कार इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रही है। लेकिन दोस्तों सारा कैलकुलेशन कर लेना, रेगुलर आपका जो प्रीमियम क्या आ रहा है, यूसेज बेस्ड कार इंश्योरेंस का प्रीमियम क्या आ रहा है, बेस्ड ऑन दैट वो यूसेज बेस्ड कार इंश्योरेंस आपके लेना। बाकी क्लेम प्रोसेस करना, क्लेम के लिए क्लेम करना, इंटीमेट करना, सारा कुछ नॉर्मल सेम जैसे आप रेगुलर को करते हो वही प्रोसीजर रहने वाली है। एक छोटा वीडियो मैंने बनाया दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों। ये शायद ही किसी ने बनाया होगा, ये मैंने आपके लिए लाया हूँ। अपने चैनल का मोटो है एम्पावरिंग पीपल, और मैं चाहता हूँ कि मेरे जो सब्सक्राइबर्स है, मेरे जो फॉलोअर्स है, मेरे जो दोस्त लोग हैं वो कम से कम प्रीमियम पे करें, कम से कम पैसा खर्चा करें, लेकिन बेनिफिट्स मैक्सिमम उठाए। दोस्तों आप मेरे साथ लगभग 1.5 साल से जुड़े हो, आपको मालूम है मेरा काम करने का तरीका कैसा है। मैं कभी भी नहीं चाहूंगा कि आपका किसी तरह से लॉस हो, ये मैं इंश्योर करता हूँ और यही मेरा मोटो है। कोई भी हेल्प चाहिए, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, मुझे कांटेक्ट कीजिए। थोड़ा लेट हो सकता है लेकिन मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। आपके कोई क्वेरीज है कमेंट बॉक्स में पूछिए, व्हाट्सएप के ऊपर पूछिए, देन आपका इंस्टा अकाउंट के ऊपर पूछिए, लेकिन जरूर पूछिए। हर एक क्वेरी मैं आपको रिजॉल्व करके दूंगा दोस्तों, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं बाकी लोगों जैसा पैसा आपसे कोई भी चार्ज नहीं करने वाला, ना प्रीवियसली मैंने कभी चार्ज किया है। तो दिस इज द कंप्लीट फ्री इंफॉर्मेशन, कंप्लीट फ्री सर्विस। वन मोर दोस्तों, मैंने एक सर्विस आपके लिए लाई है। अगर आपकी यूज्ड कार है, आपको उसको बेचना है
और आपको लगता है कि बाबा जो ऑनलाइन वेबसाइट है वो आपको मालूम है आपसे सर्विस चार्ज लेते हैं और नियर अबाउट 7,000 10,000 आप पे करते हैं, तो इंश्योर करूंगा मैं मेरे अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर आप आपकी गाड़ी सेल कर सकते हो विदाउट एनी चार्ज, विदाउट एनी फी, नो ब्रोकरेज। ये मैं याद रखिए। तो उसके साथ आप सेल कर सकते हैं, डायरेक्ट आपका कॉन्टैक्ट दिया जाएगा। बायर आपको, जो कोई भी बायर रहेगा वो सीधा कांटेक्ट करेगा और आप कार बेचना, इसमें कोई भी फी एप्लीकेबल नहीं रहेगी। ये सर्विस सिर्फ और सिर्फ मेरे सब्सक्राइबर के लिए फ्री है दोस्तों। आप सब्सक्राइब कीजिए, सर्विस फ्री उठाइए। और एक दोस्तों, अगर आपकी गाड़ी है वो फीचर करना चाहते हैं अपने कम्युनिटी पोस्ट के ऊपर, तो मुझे डिटेल्स भेज सकते हैं, आपकी गाड़ी अपने चैनल के ऊपर फीचर की जाएगी। एक छोटा और इम्पोर्टेंट वीडियो मैंने आपके लिए बनाया है, यूसेज बेस्ड कार इंश्योरेंस जो की कंसेप्ट आई है, उसमें आप लेस प्रीमियम पे करोगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।